बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है अदनान खालिद। क्रूज कंट्रोल 1948 में इजाद हुआ था। सबसे पहले ये सिस्टम क्रिसलर गाड़ियों में 1958 में मुतारिफ करवाया गया था। इस सिस्टम के जरिए गाड़ी की चलने की स्पीड को ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि यह सिस्टम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे काम करता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दुनिया के कुछ ममालिक के अंदर जो रोड स्पीड लिमिट होती है वो 40 किलोमीटर पर आवर या 35 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। जिस गाड़ी का आज हम लोग जिस गाड़ी पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये होंडा सिविक है, और इस वर्जन के अंदर ये सिस्टम 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर एक्टिव होता है। इस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए इस गाड़ी के अंदर ये क्रूज का बटन है। कुछ गाड़ियों के अंदर साइड पे लीवर लगा होता है जिसको स्टॉक भी कहते हैं, उसके ऊपर ऑन ऑफ का बटन लगा होता है। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा और ये सिस्टम एक्टिव होगा तो सामने मीटर में आपको क्रूज मेन की लाइट नजर आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये सिस्टम अब ऑन हो गया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि इस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें गाड़ी जो है वो ड्राइव करनी पड़ेगी। इस चीज का आपने खास ख्याल करना है कि आप मेन रोड के ऊपर जब भी जाएं, सिस्टम को एक्टिव करने के लिए दाएं बाएं लाजमी शीशों के अंदर देख लें, आपके इर्द गिर्द कोई भी गाड़ी आपके ऊपर ना हो, आपके पास ना हो बिल्कुल भी। और सिस्टम को एक्टिव करते हुए ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब गाड़ी सिस्टम में 50 किलोमीटर से ऊपर है, यानी कि वो अपनी लिमिट से 40 से ऊपर है। अब मैं इसको सेट के बटन को दबाऊंगा तो आप देखें सिस्टम के अंदर क्रूज कंट्रोल का सिस्टम ऑन हो गया है, लाइट ऑन हो गई है। अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। प्लस का मतलब है जितनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहूंगा इसको मैं यहां पे सेट कर दूंगा, और इसके जरिए सिस्टम जो है वो मैंने पैडल से पांव उठा दिया है, और प्लस के जरिए सिस्टम जो है वो स्पीड को इंक्रीज करता जाएगा जितनी मुझे स्पीड ऊपर चाहिए। अब एक लेवल पे जाके मैंने बटन को छोड़ दिया है तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब गाड़ी इसी स्पीड पे चलती रहेगी। अगर मैं बटन के जरिए स्पीड को डिक्रीज करना चाहूंगा तो इसी तरह मैं माइनस का जो निशान है उसके नीचे उसको दबाऊंगा तो गाड़ी खुद ब खुद स्पीड को डिक्रीज करना शुरू कर देगी। एक दफा दबाने से एक स्टेप डाउन हो जाएगा। अब अगर गाड़ी को चलते हुए मैं किसी भी टाइम पे ब्रेक मारूंगा तो ये सिस्टम क्रूज को डिस्कनेक्ट कर देगा, लेकिन ये सिस्टम ऑफ नहीं करेगा। आप देखें सामने लाइट ऑन है। जैसे कि मैंने बताया कि आप गाड़ी को रोकेंगे तो सिस्टम डीएक्टिव हो जाएगा। दोबारा सिस्टम को एक्टिव करने के लिए गाड़ी को 40 से ऊपर लेके जाना जरूरी है। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे आप सेट के बटन को दोबारा दबाएं, सामने क्रूज कंट्रोल की लाइट सिस्टम में आना शुरू हो जाएगी। 45 पे ये स्पीड सेट है। प्लस और माइनस के बटन से आप स्पीड को इंक्रीज और माइनस के बटन से डिक्रीज कर सकते हैं। अब अगर आपने इस सिस्टम को ऑफ करना है तो इस सिस्टम को ऑफ करने के लिए आपको ये क्रूज का बटन दोबारा दबाना पड़ेगा, जिससे ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा। क्रूज कंट्रोल को ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर आप इस जमा के निशान से, जैसे मैंने बताया कि इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो गाड़ी अपना मतलूबा गियर अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील करती रहेगी। स्पीड को कम करने की सूरत में वही मतलूबा गियर ऑटोमेटिकली डाउन भी होना शुरू होगा। जो गाड़ी मैनुअल है जिसमें गियर खुद से शिफ्ट करना पड़ता है तो आपको स्पीड के साथ सिर्फ और सिर्फ गियर लीवर को कंट्रोल कर गियर को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। बाकी गाड़ी की स्पीड जो है वो इस बटन से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता चलूं कि आपने कोशिश करनी है कि क्रूज कंट्रोल का जो ये सिस्टम है ये हाईवे या मोटरवे पे यूज किया जाए। लोकल जो रास्ते हैं आपके अंदरूनी शहर, इन पे इसको इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम को नए हैं, इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए फेमिलियर नहीं है, तो गाड़ी का जो रोड डिस्टेंस होता है, जो रिस्पॉन्स रेट होता है, उसके साथ आपकी टाइमिंग मैच नहीं करेगी। इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये टिप है कि आप इसको मोटरवे पे या हाईवे पे शुरू में इस्तेमाल करें। जब आप फेमिलियर हो जाए और आपका हाथ इस सिस्टम पे बैठ जाए तो फिर आप इसको अंदरून शहर भी इस्तेमाल कर लें। अब मैं आपको क्रूज कंट्रोल के कुछ फायदे और नुकसान बताता हूं। सबसे पहले क्रूज कंट्रोल का जो सबसे बड़ा फायदा है, क्रूज कंट्रोल आपकी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करता है, आपकी गाड़ी को फ्यूल एफिशिएंट करता है, दूसरी गाड़ियों का आपकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए सेफ्टी रहती है। नुकसानात की बात करें तो लेन तब्दील करते या ब्रेक को अप्लाई करते रिएक्शन टाइम कम होता है। रिएक्शन टाइम कम होने की वजह से एक्सीडेंट के चांस हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको अभी ये एक टिप दी थी कि हाईवे पे या मोटरवे पे इसको इस्तेमाल करें, ताकि जो इसका रिएक्शन टाइम है वो कम भी हो तो आपको एडजस्ट करने का मौका मिल जाए। जी तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको क्रूज कंट्रोल के इस्तेमाल के बारे में काफी मालूमात मिली होंगी। आपकी गाड़ी का क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी के क्रूज कंट्रोल से
थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता। आपको अपनी गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए ऑनर्स मैनुअल को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप फिर भी समझते हैं कि आपको अपनी गाड़ी के क्रूज़ कंट्रोल में कोई मसला आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मैंने आपसे पिछले वीडियो में ये सवाल किया था कि डीजल गाड़ी में फ्यूल इंजेक्टर का जो प्रेशर है वो कितना होता है, तो इसका सही जवाब है 100 से 170 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आज के इस वीडियो का सवाल है कि इंजन के अंदर एग्जॉस्ट वाल्व का टेम्परेचर कितना होता है। अगर आप भी एक इस्तेमालशुदा गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो पाक व्हील्स की कार इंस्पेक्शन सर्विस आपको 210 प्लस पॉइंट्स के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देती है, जिसको पढ़कर समझने के बाद एक अच्छी डील लॉक करने में काफी मदद मिलेगी आपको। रिपोर्ट करवाने के बाद अगर आप समझते हैं कि गाड़ी की रिपोर्ट आपको समझ नहीं आ रही, या कोई एक सिस्टम जिसको समझने में मुश्किल है कि ये सिस्टम क्या बता रहा है, सही है नहीं है, एक्टिव है, काम कर रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप इन नंबर्स के ऊपर हमारे जो रीजनल मैनेजर्स हैं उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि इस हफ्ते से हम लोग आस्क पाक व्हील्स पर एक और प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहले भी प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं, अब इस प्रोग्राम को हम लोग दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आप इन प्रोग्राम्स के नीचे हमसे वो क्वेश्चन पूछें, हम इंशाल्लाह ताला उस प्रोग्राम आस्क पाक व्हील्स के अंदर उसका जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक पर क्लिक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लगे हुए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।